Hello friends, welcome to you for watching my video. I am going to tell today very important for the exams. I know the exams will come after 2 or 3 months. So I want to prepare you fully that you can get the full marks in the examinations. हेलो फ्रेंड्स, हम जो वीडियो इस समय बना रहे हैं वह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपको अगर हमारा वीडियो आप कंटिन्यूअस आप देखते रहेंगे तो श्योरली यू विल गेट दी गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशंस। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बता रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में श्योरली आएगा। और ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो है रीऑर्डरिंग करने के लिए सेंटेंस में आते हैं, वर्ड दिए रहते हैं, उसको आपको रीऑर्डर करना होता है। तो जब तक हमारे वीडियो को आप अच्छी तरह से देखेंगे नहीं, आप पढ़ेंगे नहीं, तो आपका वह जो क्वेश्चन है वह मिस कर जाएंगे। सो आज के वीडियो में आप देखिए, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में पूरे डिटेल के साथ बताने जा रहा हूँ। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में क्या होता है? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में आपके दो पार्ट होते हैं। उसमें एक सब्जेक्ट होता है, किसी भी सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपका सब्जेक्ट होता है, दूसरा पार्ट आपका प्रीडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो जिसके विषय में कुछ कहा जाए, या वह पर्सन हो, या वह वस्तु हो, या वह प्लेस हो, उसके बारे में, उस नाउन के बारे में जो कुछ भी हम कहते हैं उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। और प्रीडिकेट जो है सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहते हैं उसको हम प्रीडिकेट कहते हैं। प्रीडिकेट के भी पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट के भी पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट में कौन कौन पार्ट होता है वह हम बता रहे हैं। देखिए, सब्जेक्ट में आपका क्वालिफायर होगा, मेन वर्ब होगा, मेन वर्ड होगा और एडजेक्टिव फ्रेज होगा। ये आपके सब्जेक्ट में आते हैं। क्वालिफायर में भी फिर आप देखेंगे कि क्वालिफायर में डिटरमाइनर्स होते हैं, और डिटरमाइनर्स में आपका आर्टिकल में आपका ए एन डी, और पॉसेसिव एडजेक्टिव जो है माई है, आवर है, योर है, हिज है, हर है, देयर है, इटीसी, ये आता है। फिर डिटरमाइनर में ही दूसरे भी वर्ड आते हैं, जैसे ये आल है, अनेदर है, एनी है, ईच है, एवरी है, सम है, इनफ है, दैट है, दिस है, दोज, नो और सेवरल इटीसी और भी हैं। ये आपका डिटरमाइनर में आते हैं। आपका सब्जेक्ट में ही एडजेक्टिव आता है, सब्जेक्ट में ही मेन वर्ड आता है, और सब्जेक्ट में ही एडजेक्टिव फ्रेज आता है। तो आपने देखा कि आपका डिटरमाइनर में आर्टिकल आते हैं, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। पॉसेसिव एडजेक्टिव आते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा कि डिटरमाइनर में ही ये आते हैं, डिटरमाइनर में ही आर्टिकल आते हैं, डिटरमाइनर में ही ये आपका ये आता है। आपको याद करना पड़ेगा कि क्वालिफायर में डिटरमाइनर आता है, डिटरमाइनर में ये वर्ड आते हैं, और इन वर्डों को हम क्लीन कर देते हैं। अच्छा से समझ में आ जाएगा आपको चार्ट के माध्यम से। आप ये देखिए, अब हम आपको यह डिवाइड कर दिया। ये आप देखिए, ये आपका जो है इस तरीके से आपके सब्जेक्ट में क्या क्या आ रहा है। आपके सब्जेक्ट में एडजेक्टिव आता है,
आपके सब्जेक्ट में ही क्वालिफायर में डिटरमाइनर आते हैं, मेन वर्ड आता है। मेन वर्ड में आपका क्या क्या हो सकते हैं? मेन वर्ड में आपका जिरंड हो सकता है, मेन वर्ड में इन्फिनिटिव हो सकता है, मेन वर्ड में इट आ सकता है, मेन वर्ड में देयर आ सकता है। उसके बाद जो है यह एडजेक्टिव फ्रेज है, वह नाउन वर्ब के बारे में ही, सब्जेक्ट के बारे में ही बताता है। उसके बाद आपका प्रीडिकेट आता है। प्रीडिकेट क्या होता है? जो वर्ब के बाद वाला जितना भी वर्ड होते हैं वह प्रीडिकेट होता है। सब्जेक्ट को छोड़ करके सब्जेक्ट के बाद वाला जितना भी वर्ड आता है वह प्रीडिकेट होता है। तो आपका आप देखिए किसी भी सेंटेंस में दो वर्ड से भी काम चलता है, दो वर्ड्स भी आ सकते हैं। आप देख रहे हैं इसमें पहले में कि मेन वर्ड है राधा और प्रीडिकेट है आपका डांस, राधा डांस। ये भी एक सेंटेंस है, सब्जेक्ट में एक वर्ड और प्रीडिकेट में एक वर्ड। राधा डांस, राधा नाचती है, ये आप देख रहे हैं। दूसरा भी सेंटेंस आप देखेंगे कि ये डिटरमाइनर भी आएगा, मेन वर्ड भी आएगा और प्रीडिकेट आएगा। अ हार्स रन्स, घोड़ा दौड़ता है। आप देखेंगे कि सब्जेक्ट में ही आपका डिटरमाइनर भी आएगा, एडजेक्टिव भी आएगा, मेन वर्ड भी आएगा और आपका प्रीडिकेट आएगा। देखिए एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत, डाइड, मर गई। आप इसको इधर नहीं कर सकते, ओल्ड एन वुमन लगेगा कि आपको सही है। जब आपको एग्जाम में रीऑर्डरिंग करने के लिए आएगा कि आपको वर्डों को इधर उधर जंबल दिया रहेगा, इधर उधर दिया रहेगा, आपको ऑर्डर में लिखना होगा, तो आपको फ्रेंड्स आपको लगेगा कि हम अगर ऐसे भी लिख दें तो वह सही हो जाएगा। ओल्ड एन वुमन डाइड। नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि हम पहले डिटरमाइनर लिखेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव लिखेंगे। ओल्ड एडजेक्टिव है, जैसे गुड है, बैड है, ब्यूटीफुल है, ओल्ड है, ये सब हमारे एडजेक्टिव हैं। तो पहले डिटरमाइनर लिखेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ड लिखेंगे और उसके बाद प्रीडिकेट लिखेंगे। आप उसके बाद देखिए तीसरे में देखिए कह रहे कि डिटरमाइनर भी है माई, एडजेक्टिव भी है यंगर, माई यंगर, मेन वर्ड भी है ब्रदर, माई यंगर ब्रदर। अब देखिए एडजेक्टिव फ्रेज भी है, एडजेक्टिव फ्रेज इन लखनऊ, कह रहे कि मेरा छोटा भाई लखनऊ में इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है, लखनऊ में डॉक्टर है। देखिए फ्रेंड्स आप जब ऐसे करेंगे आपको लगेगा कि सही है, उसकी मीनिंग दूसरी आ जाएगी। माई यंगर ब्रदर इज अ डॉक्टर इन लखनऊ, ऐसा है कि वो लखनऊ में डॉक्टर है। लेकिन जब हम कहते हैं कि मेरा भाई पटना में एक इंजीनियर है, तो पटना में इंजीनियर नहीं, वो पटना का मेरा भाई है, मेरा दोस्त पटना में एक डॉक्टर है। तो डॉक्टर कहीं भी हो सकता है, ये जरूर नहीं कि पटना में, वो आपका एडजेक्टिव फ्रेज होता है। ये देखिए आपका ये जिरंड है, वाक किसी भी वर्ब में आईएनजी लगता है तो वो जिरंड होता है। जैसे ये जिरंड है आपका, तो वॉकिंग ये भी एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वॉकिंग इज अ गुड हैबिट, कह रहे कि वॉकिंग इज यूजफुल, टहलना लाभदायक है। ये आपका सेंटेंस है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यह टू सेव है, यह इन्फिनिटिव है, किसी भी वर्ब के पहले टू लगता है तो वह इन्फिनिटिव का काम करता है। टू सेव मनी, करे कि पैसा बचाना, इज गुड हैबिट, करे कि अच्छी आदत है, पैसा बचाना अच्छी आदत है। ये आपका ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट में आपका मेन वर्ड जिरंड भी आता है, इन्फिनिटिव भी आता है। इट देखिए देयर का प्रयोग में देख लीजिए आप फ्रेंड्स, करेक्ट देयर आर 30 डेज इन अप्रैल, करेंगे अप्रैल में 30 डेज होते हैं। ये आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इट जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इट वाज रनिंग। तो इस तरह से आपके सब्जेक्ट के जो कटघरी है, सब्जेक्ट के जो पार्ट है, आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि
सब्जेक्ट जो है एक वर्ड का हो सकता है, सब्जेक्ट जो है 2 वर्डों का भी हो सकता है, सब्जेक्ट जो है 3 वर्डों का हो सकता है, सब्जेक्ट जो है 4-5 वर्डों का हो सकता है। तो आपके केवल ये सब्जेक्ट के पार्ट है और इस तरह से आपका सेंटेंस बनता है। आगे आगे आप देखेंगे कि प्रीडिकेट के भी इसी तरह से पार्ट होंगे, थोड़ा सा उसका अलग पार्ट होगा। प्रीडिकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके प्रीडिकेट के सब्जेक्ट से ज्यादा पार्ट होगा, उसको भी आप अच्छी तरह से देखेंगे और उसको आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप उसको आपको मिलेगा, आप अच्छे तरह से देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब जो है आप लोगों को यह प्रीडिकेट के चार्ट बताने जा रहे हैं। प्रीडिकेट, इसके पहले हमने जो बताया था वह सब्जेक्ट के पार्ट बताया था। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह प्रीडिकेट के कौन कौन पार्ट होते हैं उसमें आपको समझना पड़ेगा। प्रीडिकेट के पार्ट में आप देखिए, वर्ब आता है, वर्ब से पहले वाला जितना भी वर्ड होते हैं वह सब्जेक्ट में आते हैं। सब्जेक्ट में भी हमने आपको क्वालिफायर, एडजेक्टिव फ्रेज बताया था। अब हम प्रीडिकेट के पार्ट बताने जा रहे हैं। प्रीडिकेट में कौन कौन आते हैं, जैसे आपका वर्ब आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अगर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वर्ब के बाद लिखेंगे आपको, उसके बाद एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपको समझना पड़ेगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। जो लिविंग होते हैं उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और जो नॉन लिविंग होते हैं उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आप सेंटेंस देखिए, न्यूज मेड हिम, न्यूज ने उसको बना दिया, क्या बना दिया, खुश बना दिया। किसी किसी सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट आते हैं, इनडायरेक्ट भी आता है और डायरेक्ट भी आता है। यहां आप देखिए, ही सेंट, उसने भेजा, मी मैंने मुझे सम रुपीज, उसने मुझे कुछ रुपया भेजा। तो इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं, हमारा एक सम रुपीज है और एक मी है। तो आप जानते हैं कि मी जो है लिविंग है, तो यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले लिखा जाएगा और इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है बाद में रहेगा। हर सेंटेंस में ये जरूर नहीं है कि सभी रहेगा, किसी में जो हम अंडरलाइन किए हैं समझिए कि वह चीज उसमें नहीं है, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इस तरह से जो है। लेकिन वर्ब तो सब में रहेगा, वर्ब आपका सब में रहेगा, सब्जेक्ट सब में रहेगा। तो आप प्रीडिकेट वाले चार्ट को आप देखिए कि वर्ब आएगा, न्यूज मेड हिम, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, न्यूज मेड हिम हैप्पी, ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट में आपका, कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, जो सेंटेंस को पूरा करता है वो पूरक होता है, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक वह सेंटेंस कंप्लीट नहीं देगा मीनिंग। जैसे न्यूज मेड हिम, न्यूज ने उसको बना दिया, अब क्या बना दिया, जब तक हम उसके आगे कोई वर्ड नहीं बोलेंगे तब तक वह सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए उसको हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हैप्पी जो है इन सेंटेंसों में कहा जाएगा कि न्यूज मेड हिम हैप्पी, उसमें ऑब्जेक्ट क्या है तो आप कहेंगे कि हिम है, वर्ब क्या है तो मेड है, सब्जेक्ट क्या है तो यह है। हैप्पी क्या है, हैप्पी मीन्स क्या होता है, हैप्पी मीन्स खुश होता है, खुश एक एडजेक्टिव है। लेकिन यह जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव भी कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, नाउन भी कॉम्प्लीमेंट का। देखिए मोनी है, देखिए मोनी नाउन है, यह यहाँ कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। अगर इसको हम नहीं लिखेंगे इसमें, जैसे दे नेम्ड गर्ल, लड़की का नाम लोग रखे, लड़की का नाम रखे, बस इतना ही करके अगर छोड़ दिया जाए तो सुनने वाला बोलेगा कि अरे भाई आधा वर्ड तो छोड़ दिए, वो कॉम्प्लीमेंट तो हुआ ही नहीं।
कंप्लीट तो हुआ ही नहीं। तो जब तक हम मोनी नहीं लिखेंगे तो जिसके लिखने से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है हम उसी को कंप्लीमेंट कहते हैं। इसमें देखिए शी डिसाइडेड टू गो, ये आपका इन्फिनिटिव है। ये जो इन्फिनिटिव है टू वर्ब के पहले टू लगाने से बनता है, वह ऑब्जेक्ट का काम करता है, वह ऑब्जेक्ट के जगह पे है। ये देखिए दे नेम्ड द गर्ल, इसमें ऑब्जेक्ट दे नेम्ड, उन्होंने नाम रखा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है द गर्ल का, लड़की का नाम रखा मोनी। इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है आपका, ये कॉम्प्लीमेंट है। मोनी नाउन के रूप में है लेकिन नाउन है, ये कॉम्प्लीमेंट है। इधर देखिए ही इज अ डॉक्टर, ही सब्जेक्ट है, इज जो है इसका वर्ब है, न तो इसके ऑब्जेक्ट है, न तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, न डायरेक्ट। ये जो है और डॉक्टर जो है कॉम्प्लीमेंट है। कैसे कॉम्प्लीमेंट है? अगर हम इतना बोल करके छोड़ दें ही इज, वह है, यानी वह कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, तो उसको कंप्लीट सेंस देने के लिए, कंप्लीट मीनिंग देने के लिए हमको और डॉक्टर लिखना पड़ेगा। जिसको लिखने से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है उसी को हम कंप्लीट कर। ये देखिए आई फाउंड द क्लास, मैंने क्लास को पाया। क्या पाया? वैकेंट, खाली पाया। मैंने क्लास को खाली पाया। यू मेड, आपने बना दिया टीचर को, आपने टीचर को बना दिया। क्या बना दिया? क्या कर दिया? यानी ये एंग्री, तो एंग्री जो है जब आपको सेंटेंस में या अगर यू मेड और टीचर और एंग्री अगर मिक्स करके दिया रहे तो आप जो है अगर वन बाई वन करके अगर उसको क्लासिफाई करना हो, उसको पार्टों में बांटना हो, तो आप जो है कैसे बांट सकते हैं? कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि यू सब्जेक्ट है, मेड जो है वर्ब है, यू मेड ये वर्ब है, टीचर जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आपने बना दिया टीचर को। क्या बना दिया? एंग्री कॉम्प्लीमेंट है। इसमें देखिए फ्रेंड्स, शी लाइक्स, ये सब्जेक्ट है, ये लाइक्स पसंद करना, ये वर्ब है। स्विमिंग, ये जिरंड भी ऑब्जेक्ट का काम करता है। उसमें बताए थे आपको सब्जेक्ट वाले में कि जिरंड भी सब्जेक्ट का भी काम करता है, तो वो स्टार्टिंग में आता है, उसके बाद वर्ब आता है। यह, और जब यह ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो किसी भी वर्ब के बाद आएगा। जो भी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वह वर्ब के बाद ही आ रहा है। जैसे एवरीवन प्रेज हिम, सभी लोगों ने उसकी प्रशंसा करते हैं, सभी लोगों ने उसकी प्रशंसा करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वन बाय वन करके वह समझना पड़ेगा कि प्रिडिकेट के कौन कौन पार्ट हो रहे हैं। प्रिडिकेट में आपका वर्ब आता ही है, ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपको समझना पड़ेगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को में जो लिविंग होता है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और जो नॉन लिविंग होता है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसके एक और फार्मूले हैं, इसके और लिखने के एक तरीके हैं कि आप उसको इनडायरेक्ट को डायरेक्ट को चेंज कर सकते हैं, इधर उधर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आई गेव हिम 5 रुपीज, ये आपका क्या है? आपका सब्जेक्ट है। ये क्या है? आपका वर्ब है। ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है? ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमेशा लिखने में आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप पहले लिखिए और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखिए। लेकिन अभी आप चाहते हैं कि हम इसको यहाँ लिख दें तो आपको भी आप लिख भी सकते हैं। आई गेव 5 रुपीज। इसके पहले जब लिखेंगे तो आपको प्रीपोजिशन टू लगाना पड़ेगा। जब तक टू नहीं लगाएंगे, कभी कभी टू लगता है और कभी कभी फार लगता है, तो लगाने से भी हम ऑब्जेक्ट को एक्सचेंज कर सकते हैं, इधर उधर आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट के कौन कौन पार्ट रहे हैं और प्रिडिकेट के कौन कौन पार्ट रहे हैं। आपके आने वाले एग्जाम में एक रीऑर्डरिंग करके क्वेश्चन आएगा, वर्डों को आपको मिक्स करके दिया रहेगा,
और आपको सही सही जगह पे आपको लिखना होगा। तो इस तरीके से आपको कुछ मार्क्स इस रीऑर्डरिंग से आएंगे। और आप देखिए फ्रेंड्स, ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के दो पार्ट हम पहले बताए थे कि सब्जेक्ट के कौन कौन पार्ट होते हैं, प्रीडिकेट के कौन कौन पार्ट होते हैं। अब हम दोनों को मिक्स करके बता रहे हैं कि इतने बड़े सेंटेंस हो सकते हैं। सब्जेक्ट में आपका डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज आता है। ये चार जो है ये सब्जेक्ट में आते हैं। प्रीडिकेट में आपका वर्ब आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा और कॉम्प्लीमेंट आएगा। आपको एग्जाम में ऐसे वर्ड दिए रहते हैं, आपको रीऑर्डर करके एक सेंटेंस बनाना है। इन वर्डों को ऑर्डर में रखेंगे तो आपका एक सेंटेंस बनेगा, अदरवाइज दैट इज नॉट ए सेंटेंस, वह सेंटेंस नहीं होगा। तो आप ये देख रहे हैं, ये जैसे ये पहला सेंटेंस है, परफेक्ट मेक्स राइटिंग अ मैन। इसको कौन सा क्या है, इन्हीं सब्जेक्ट और प्रीडिकेट में से ही होगा, अलग से कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप देखिए, परफेक्ट मेक्स राइटिंग अ मैन अ सेंटेंस करेगी। जब ये बनाना आएगा तो बच्चों में क्या होता है, पहले ऐसे लिखते हैं मैन, अ मैन मेक्स राइटिंग परफेक्ट, इस तरह से सोचते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि मेन वर्ड जो है जिरंड भी हो सकता है, मेन वर्ड जो है इन्फिनिटिव भी हो सकता है, मेन वर्ड जो है इट का प्रयोग भी हो सकता है, मेन वर्ड जो है देयर भी हो सकता है, कोई नाउन भी हो सकता है और कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। इतने हो सकते हैं। तो अगर हम इसको लेकर के बनाते हैं तो सेंटेंस नहीं बन पा रहा है। अ मैन मेक्स राइटिंग करते हैं, परफेक्ट करते हैं तो नहीं बनता है। इसलिए इसमें हमारा मेन वर्ड जो है ये आपका थर्ड नंबर है, राइटिंग। राइटिंग अब उसके बाद आ जाएगा, राइटिंग के बाद इसमें एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है, इसमें एडजेक्टिव नहीं है, इसमें डिटरमाइनर नहीं है, ये है मेन वर्ड राइटिंग मेक्स। मेक्स ये आपका आ जाएगा वर्ब पे, आपका 5वें नंबर पर आ जाएगा। राइटिंग मेक्स, राइटिंग बना देता है। अ मैन, अ मैन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट 6वें नंबर पर आ गया, ये इसी में रहता है। करें कि राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट, यह आपका परफेक्ट जो है कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से आपका एक सेंटेंस बनेगा कि राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट। राइटिंग जो है लिखना जो है आदमी को महान बना देता है। तब आपको आपका एकदम करेक्ट होगा और मार्क्स आपको अच्छा मिलेगा। सेकेंड वाले में देखिए, एक टुमारो है, मुंबई है, टू है, गो है, सेल है और आई है। आपको इसमें मेन वर्ड खोजना पड़ेगा कि इसमें मेन वर्ड करना है। पहले आपको डिटरमाइनर है कि नहीं है, नहीं है, एडजेक्टिव है कि नहीं है, नहीं है। आप थर्ड वाले पे आएंगे कि मेन वर्ड है कि नहीं है, तो आप देखते हैं कि यह प्रोनाउन है और वह मेन वर्ड का काम कर रहा है, तो आपका ये थर्ड नंबर आपका ये हो जाएगा पहला आई। अब उसके बाद मेन वर्ड के बाद आप देखेंगे कि एडजेक्टिव फ्रेज है कि नहीं है, तो इसमें नहीं है। उसके बाद वर्ब देखेंगे, आप देख रहे हैं कि ये सेल है और ये गो है, हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है उसके बाद वर्ब लगता है। तो आई सेल गो आपका यह फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर आई शैल गो, इस तरह से करेंगे आई शैल गो, आई शैल गो। उसके बाद आपका ये वर्ब हो गया और उसके बाद देखेंगे कि डायरेक्ट है कि नहीं है, तो डायरेक्ट में इनडायरेक्ट है कि डायरेक्ट है, तो आप देख रहे हैं कि यह जो है डायरेक्ट के रूप में है। तो आई शैल गो टू मुंबई, और यह आपका टाइम है, तो टाइम जो है कॉम्प्लीमेंट के रूप में ये 8वें नंबर पर आ जाएगा और ये 7वें नंबर पर आ जाएगा।
इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा कि आई शैल गो टू मुंबई टुमारो। इस तरह से आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। इसमें देखिए फ्रेंड्स, थर्ड वाले में लिविंग इन आवर स्ट्रीट डाइड ओल्ड अ मैन। इसमें आपको खोजना पड़ेगा कि इसमें डिटरमाइनर है कि नहीं है, एडजेक्टिव है कि नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका एक डिटरमाइनर, आप देख रहे हैं कि यहाँ एडजेक्टिव भी है। डिटरमाइनर नंबर 1, एडजेक्टिव नंबर 2 और लिविंग इन आवर स्ट्रीट। हम देख रहे हैं कि यह एडजेक्टिव फ्रेज है, यह एडजेक्टिव फ्रेज है लिविंग इन आवर स्ट्रीट। और आपका यह 4th नंबर में हो गया और 5th वाला में वर्ब आपको खोजना पड़ेगा। ये आपका वर्ब हो गया। इस तरह से आपका सेंटेंस बन गया कि अ मैन, ओल्ड मैन, आपका मैन जो है 3rd वाले में आ गया। तो इस तरह से ओल्ड मैन लिविंग इन आवर स्ट्रीट डाइड। और आप सोचेंगे कि इस तरह से बनेगा कि अ ओल्ड मैन डाइड लिविंग इन आवर स्ट्रीट। नहीं बन पाएगा फ्रेंड्स, नहीं बन पाएगा, गलत हो जाएगा। अगर इन आवर स्ट्रीट बोलते हैं तो लिविंग कहाँ लिखेंगे? ओल्ड मैन डाइड इन आवर स्ट्रीट, ये आपको छूट जाएगा। इसलिए वह है आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। तो आपका सेंटेंस बनेगा कि ओल्ड, आप जानिए कि डिटरमाइनर में कौन कौन आता है, आर्टिकल, एडजेक्टिव फ्रेज और भी वर्ड थे। तो ओल्ड मैन लिविंग इन आवर स्ट्रीट, कह रहे कि एक बूढ़ा आदमी हमारे गली में रहने वाला डाइड, मर गया। इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इधर देखिए फ्रेंड्स, करेंगे हिंदी, माई टीचर गुड टीचेस द स्टूडेंट्स इन द स्कूल। आपको पूरा पहले वर्डों को 1 by 1 करके देखना पड़ेगा कौन क्या है। तो आप अभी देखेंगे कि डिटरमाइनर है कि नहीं है। तो डिटरमाइनर आपका ये दिखाई दे रहा है, माई। आपका एडजेक्टिव भी दिखाई दे रहा है, गुड। माई जो है 1 नंबर पे, गुड जो है 2 नंबर पे। और आपको देखेंगे कि टीचर भी मेन वर्ड में आ रहा है और स्टूडेंट भी मेन वर्ड में आ रहा है। लेकिन उसमें और भी सेंटेंसों को देखेंगे कि ये पढ़ाने का काम जो है कौन करता है। तो जो करेगा, टीचर्स करेगा, वो टीचर ही होगा। इसलिए आपका ये 3rd नंबर पे आपका मेन वर्ड हो जाएगा। आप देखेंगे कि वर्ब क्या है। इसमें वर्ब आपका टीच वर्ब है। इसमें एडजेक्टिव फ्रेज है नहीं। इसमें वर्ब जो है आपका, यह आपका आ जाएगा 5th नंबर। 5th नंबर हो गया। तो हो गया माई, गुड, टीचर, टीचर्स। अब देखेंगे इसमें कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों है। दी स्टूडेंट्स यह डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हिंदी जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पहले हम लिख देंगे इनडायरेक्ट को, उसके बाद हम लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। और इन दी स्कूल, ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये आपका 7 नंबर हो जाएगा, 8 नंबर हो जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ये सेंटेंसों का स्ट्रक्चर बनता है। और जब तक आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा तब तक रीऑर्डरिंग नहीं कर पाएंगे। आपका हाई स्कूल में 1 क्वेश्चन एक श्योर रहेगा और ये आएगा ही आएगा। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप पूरी अच्छी तरह से सबका रीऑर्डरिंग का क्रम देख लीजिए, पहले क्या आता है उसके बाद क्या आता है। आप जरूरी नहीं है कि ये सारे आएंगे एक सेंटेंस में, नहीं। कभी बस यह आ सकता है, मेन वर्ड भी आ सकता है, केवल वर्ब भी आ सकता है, इनडायरेक्ट आ सकता है, यह आ सकता है, यह आ सकता है, कोई भी आ सकता है, कहीं भी। आपको बस ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका ऑर्डरिंग किस तरह से है और किस तरह से लिखेंगे। तो फ्रेंड्स,
आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, नए वाचर हैं, हमारे वीडियो को नए लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम फील होती है आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे भी कंसल्ट कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सो थैंक यू वेरी मच।